बेटा कि हर 10 मिनट में बाथरूम क्यों भागती रहती है? Is it due to lot of water? अरे नहीं दीपिका, it is due to fire. ये पता है आराम से बाथरूम में बैठकर सिगरेट पीकर आती है। क्या करती है यार? नानी को पता चल जाता है और फिर वो बेचारे ध्रुव पर बिना बात के शक करती है। I know, please. इस ध्रुव को ना तुम लोग बेचारा मत समझो, इसे तो मैंने खुद देखा है कश लगाते। कुछ भी। कब देखा तूने मुझे सिगरेट पीते हुए? कब? अरे उसी दिन जब मेरे घर में तूने ड्रिंक ली थी, तब सिगरेट नहीं पिया था। Oh God, तुम शराब पीते हो? अरे यार क्या इसके घर का पता ही मुझे नहीं मालूम, शराब पीते हो। क्यों? उस दिन जब हम लोग रम्मी खेल रहे थे घर पर, तब? ओह अच्छा हाँ, जब तो 700 रुपए हार गई थी। हाँ चल निकल पैसे निकल जल्दी। अरे आप कब आई पता ही नहीं चला। अंदर बच्चे मस्ती कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों उनको खामखा डिस्टर्ब करूं, इसलिए आप बिना बताए वापस लौट जाएंगी। ऐसा भी कहीं होता है, और कविता को मिले बगैर आप कैसे जा सकती हैं? आइए ना प्लीज प्लीज आइए। मम्मा, ये मूर्ति देख रही हैं? अच्छी तो बनी है लेकिन पता नहीं क्यों अधूरी अधूरी सी लग रही है। बेटा इसके हाथ में कुछ होना चाहिए ना। जितने सुख में ये नजर आ रही है उतने सुख की कोई चीज भी तो इसके हाथ में होनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या रखूं इसके हाथ में कि इस मूर्ति में जान आ जाए? वो कमल का फूल रखे तो शायद आप बेटा करण की दादी माँ। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। तो कैसा रहेगा फूल? कमल तो पवित्रता का प्रतीक है, और पवित्रता औरत के नेचर में भी होती है। पवित्रता एक सद्गुण है, लेकिन सिर्फ एक सद्गुण औरत को कंप्लीट नहीं बनाता। क्यों मम्मा? बेटा मेरे ख्याल से शायद इसके हाथ में किताब होनी चाहिए। किताब? ज्ञान, शिक्षा और विद्या का सिंबल। डोंट यू थिंक मम्मा कि ज्ञान तो औरत और मर्द दोनों के जीवन का जेवर होता है? सो व्हाट एल्स? एक आइडिया है। क्यों दादी माँ, अब बनी ना कंप्लीट पिक्चर। ये तस्वीर है शक्ति की, सृजन की, एक माँ की जो जन्म देती है। यही शक्ति औरत को मर्द से अलग करती है, मर्द से ऊंचा स्थान दिलाती है। ये है एक संपूर्ण औरत। क्यों दादी माँ, ठीक कहा ना मैंने? मेरे कुछ बोलने के लिए जगह ही कहाँ छोड़ी है तुमने। ये मूर्ति मुझे दे दोगी? आप ले जाइए दादी माँ, अगर आपको इतनी पसंद है तो। मुझे मूर्ति पसंद है और मूर्ति बनाने वाली भी। ये अशरफी। उस दिन मैं छुपा कर ले जा रही थी। आज इस अशरफी में मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे रही हूँ। आज ये मूर्ति ले जा रही हूँ, कुछ दिन बाद बहू को ले जाऊंगी। जीते रहो। तो क्या कहती है दोनों की कुंडलियां? एकदम सही जोड़ी है दोनों की। सारे ग्रह अपनी अपनी जगह पर रत्नों की तरह जड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को जीवन भर सुखी रखेंगे। तो जल्दी से शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। देखिए, शादी में तो कुछ देर है। परसों तारा डूबने वाला है और 3 महीने बाद उदय होगा। पर हम 3 महीने तक तो इंतजार नहीं कर सकते। और पंडित जी, करण ने वापस अमेरिका जाना है। देखिए भाई साहब, नक्षत्र हमारे वश में नहीं होते, हम नक्षत्रों के वश में होते हैं। फिर 3 महीने जाने में समय कितना लगता है?
3 महीने बीतने में 3 महीने लगते हैं। कोई और उपाय बताइए। एक ही उपाय है, कल आप मंगनी कर दीजिए और फिर आराम से शादी की तैयारियां करते रहिए। हाँ, ऐसा ही करते हैं हेमंत। आज पूरी शॉपिंग कर लेते हैं। मिठाई के थाल, फ्रूट बास्केट्स, शगुन की साड़ी सब खरीद लेते हैं। अब आपको कविता इतनी पसंद आ गई है कि उसे फौरन दुल्हन बनाकर इस घर में लाना चाहती हैं। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अड़चने बताकर नहीं आती। ये तारा डूबने की बात सुनकर मेरा तो दिल ही डूबा जा रहा है। मैं चाहती थी किसी तरह भी ये शादी जल्दी हो जाए, कविता के हाथ पीले हों और हम सब गंगा पार उतर जाएं। मेरा तो मन घबरा रहा है। तेरी यही बात मुझे बुरी लगती है। रस्सी में सांप देखने की पुरानी आदत है। जरा सी किसी काम में देर हो जाए बस। हो सकता है उन्हीं का फोन हो। मैं फोन नहीं लूंगी, आप ही बात कीजिए गौतम। हेलो जी, नमस्ते, मैं गौतम बोल रहा हूँ। कल हम लोग आ रहे हैं सगाई का शगुन लेके। जी अच्छा। आप लोगों को जो तैयारियां करनी है कर लीजिए, रिश्तेदारों को वगैरह बुला लीजिए। ये काम कल ही होना है। 4 बजे का मुहूर्त निकला है, हम 3:30 बजे पहुंच जाएंगे। जी बहुत अच्छे। जो तुमने चाहा वही हो गया। कल शाम को 4 बजे आ रहे हैं कविता की झोली में शगुन डालने। कल? हाँ कल। इतनी जल्दी? मतलब कल ही शगुन लेकर आ रहे हैं? Oh my God! हेलो, कविता जी, मुबारक हो। सुना है कल आपकी सगाई हो रही है। आपको भी बधाई हो। आपकी भी तो सगाई होने वाली है। तो आप हमें अपनी सगाई में बुला रही हैं ना? जरूर बुलाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। जी बोलिए। आप भी हमें अपनी सगाई पर बुलाएंगे। और हाँ, सविता जी को अपने साथ लाना मत भूलिएगा। आपके आसपास कोई है तो नहीं ना? मेरे आसपास कोई होता तो तुम्हें फोन करता क्या मैं? आप कुछ कहने वाले थे। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। कहता हूं तो मुंह मीठा हो जाता है। बस नाम? वो पंजाबी में कहते हैं ना कि तेनू तक्या सबर ना आवे यारा तेरा कुट पर ला। मतलब मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे पास बैठी होगी। क्या कर रही हो? आपसे बात। तुम्हें कुछ नहीं कहना? कहना है ना, तेनू तकिया सबर ना आवे यारा। मुझसे कहा नहीं जाएगा। एक विशेष समाचार। कामगार यूनियनों और सरकार में बातचीत भंग। प्रोटेस्ट के तौर पर कल मुंबई बंद रहेगी। हिंसा की घटनाएं ना हो इसके लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त। आपने सुना जो मैंने सुना? क्या? कल मुंबई बंद है। आप टीवी चलाकर देखिए। पिछले 12 दिन से चल रही सरकार और कामगार यूनियनों के बीच बातचीत आज ठप हो गई है। नतीजे के तौर पर मुंबई बंद रहेगी। करण, बस टैक्सी कुछ भी नहीं चलेंगी। करण सुना तुमने? कल मुंबई बंद है। शामिल हो गई है। वही देख रहा हूँ दादी। अब तो कल सबको घर पे बैठना पड़ेगा। पर हम कैसे बैठेंगे? शगुन लेके तो कल ही जाना है ना। और दादी माँ कैसे जाएंगी? आप लोग कल गाड़ी पे पत्थर फेंकेंगे, शगुन भी लूट कर ले जाएंगे आपका। भगवान, अब क्या होगा? हाँ, बंबई बंद है तो फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। रक्षा, तुम्हें याद है पिछली बार जब हम एयरपोर्ट पे फंस गए थे, वहीं किसी होटल में रात गुजारनी पड़ी थी। हाँ, तो फिर कल शगुन का क्या होगा? वो लोग शहर के उस सिरे से इस सिरे तक कैसे पहुंच पाएंगे? अब तो वही जाने रक्षा, हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। वो लोग किसी तरह यहाँ पहुंच भी जाएं, पर हमारे इतने सारे रिश्तेदारों का क्या होगा? कविता की सगाई क्या मैं बिना रिश्तेदारों के कर दूं? सगाई एक दिन बाद नहीं हो सकती क्या गौतम? पूछ कर देख लो करण के दादी माँ से। ना बाबा, वो तो यही कहेंगी परसों तारा डूबने वाला है। फिर बैठे रहो 3 महीने तक हाथ पर हाथ धरे। क्या बात है मॉम?
आप लोग इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? हम सब मुश्किल में बैठे हैं बेटा। कल करण और उसकी दादी माँ शगुन लेके आने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं आ सकते क्योंकि कल मुंबई बंद है और पंडित के कहने के मुताबिक 3 महीनों के लिए तारा डूब जाएगा। हेमंत जी तुम्हारा चलना देखकर मैं थक गई हूँ। बैठो, बैठकर भी सोचा जा सकता है। माँ जी, कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। अब गाड़ी बाहर लेकर निकले तो पत्थर पड़े ही पड़े और इतनी दूर पैदल तो जा नहीं सकते ना। वाह मामा जी वाह, क्या नई बात सोची आपने इस कमरे में 3 मील पैदल चल के। वाह साहबजादे वाह, आप ही कोई तरकीब बता दीजिए। हाँ कल मुंबई बंद है और कल ही के दिन आपका शगुन देना है, ये सब कैसे होगा भाई? आप सवाल ही दोहरा रहे, जवाब तो दे नहीं रहे। मैं पूछता हूं, अगर सगाई कल हो सकती है तो उसके बदले में आज नहीं हो सकती? राहु काल जो चल रहा है। माँ जी राहु इसकी किस्मत में चल रहा है और उसकी किस्मत में जो बेचारी तकिए में सर दबा के रो रही होगी। स्माइल प्लीज। आप लोग इस तरह रोनी सूरत बनाकर क्यों बैठे हो? लो, जिसकी वजह से हमारी स्माइल उड़ गई है वही बोल रही है स्माइल प्लीज। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना, काम तो करने से ही होगा। हेलो, क्या मैं कविता की मम्मी से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, एक मिनट। तुम्हारा हेलो, फिर क्या सोचा है इस प्रॉब्लम के बारे में? जी, हमने सोचा कि मंगनी की रस्म मंगलवार की जगह बुधवार को करेंगे। ना जी ना, मैं करण के मामा को यही बता रही थी। जो तारा डूब जाएगा उसका क्या करोगे? भृगु संहिता पढ़ी है, सारे काम नक्षत्र और दिशा से होते हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम सिर्फ ये सोचो कि कल 4 बजे ये शुभ काम कैसे पूरा हो। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मंगनी की रस्म कल ही पूरी होगी। अब तुम्हें समझ में आया माँ? मुझे रस्सी में सांप क्यों नजर आता है? मामा आइडिया। प्लीज दीपू, अपने आइडिया अपने पास रखो, मुझे सोचने दो। बेटा मुझे बता क्या आइडिया है? हाँ पापा, देखिए पुलिस की जीपों को तो कोई नहीं रोक सकता ना, वो तो सड़कों पर चलेंगी ही। तो आपके वो फ्रेंड है ना सिंह अंकल, पुलिस कमिश्नर, उनसे बोलिए ना अपनी पुलिस की जीपें उनके घर भेजेंगे और उन्हें पिकअप करके यहाँ ले आएंगे। हाँ, और हमारे रिश्तेदार भी उसी में आ सकते हैं। बड़ा ब्रिलियंट आइडिया ना रक्षा। थैंक्स पापा। फोन करके बता दो। मैंने जो सुनना था सुन चुकी हूँ, तुम ही फोन करो। हेलो, नमस्ते, मैं गौतम बोल रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, कल का काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। कैसे करोगे बोलो तो? माँ जी, पुलिस कमिश्नर सिंह साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं। पुलिस की जीपें आपको वहां से यहाँ तक ले आएंगी। हमें बुलाने के लिए पुलिस भेजोगे? अब इसमें हर्जी क्या है माँ जी, देखिए ना। अरे ये सगाई है या पुलिस रेड? हम बच्चों को पवित्र बंधन में बांध रहे हैं या उन्हें उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं? जिस समय ब्राह्मण देवता नजर आने चाहिए वहां पुलिस? तुम लोगों को हो क्या गया है? सगाई इस तरह होगी तो शादी क्या पुलिस थाने में करवाओगे? क्या हुआ, मिल गया स्वाद? नहीं मानी ना? मैं कहती हूँ उड़न खटोला भेजो उसके लिए। पुलिस की जीप में आ जाती तो क्या नाक नीची हो जाती उनकी, या उनके लाडले का कद घट जाता? हमें बुलाने के लिए पुलिस जीप भेजेंगे। पर उन्होंने ठीक ही तो सोचा है, क्यों मामा जी? अब ठीक क्या है और गलत क्या है ये मैं तुमसे सीखूंगी। चोरों की तरह पुलिस की गाड़ी में जाऊं तेरी सगाई करवाने? अजीब जिद है इनकी। पुलिस की जीप में जाना नहीं है, सगाई भी करवानी है। यार तू चिंता मत कर, वो पुलिस की जीप में नहीं जाना चाहती ना तो ना जाए। देख, जब शहर बंद होता है ना तो पुलिस की जीप के अलावा दूसरा भी एक तरीका है। अरे वो जरूर जाएंगी। ये क्या, कौन है आप लोग? यहाँ पर मरीज कौन है? मरीज? हाँ। क्या बात कर रहे हो? करण, करण! क्या हुआ दादी माँ? ये देखो ना, मरीज कौन है पूछ रहे हैं। कोई मरीज आता है, मरीज आता है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए। अरे लेकिन मरीज कौन है? आप चलिए, आपको समझ आ जाएगी सब। लेकिन अब सगाई का तो जाना है ना? अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग?
कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। करण की शादी कराए बगैर होगा भी नहीं। हमें मालूम है। तो फिर इस सबका क्या मतलब है? मुझे जबरदस्ती मारोगे क्या? दादी माँ, आज सारा शहर बंद है और अगर राइट्स भी हो जाए ना तो ये लोग पुलिस की जीप और एम्बुलेंस को हाथ नहीं लगाते। करेक्ट। अब आपको पुलिस की जीप में कविता के घर जाने का आइडिया नहीं जमा तो हमने सोचा कि फिर इस तरह से लोग क्या कहेंगे? लोग इम्पोर्टेंट है या मुहूर्त? आइए माँ जी, आइए आराम से। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गौतम साहब। नमस्ते बेटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, सारे मेहमान दोपहर को ही आ गए माँ जी। वो तो पुलिस की जीपें देखकर ही मैं समझ गई थी। पंडित जी को भी पुलिस ही पकड़ कर लाई है क्या? आइए ना। हाँ आइए ना। रक्षा बेटी, बहू को ये जोड़ा पहना दो। इसी जोड़े में शगुन दिया जाएगा। मगर माँ जी, हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है। हमारी बेटी तो वही जोड़ा पहनेगी जो हम देंगे। नहीं जी, बहू के सारे रिवाज हमारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन कविता दीदी ने तो वही सूट पहना है जो इन्होंने गिफ्ट दिया था। तू तो मुझसे एक कदम आगे निकला। माँ जी, आगे जब सुलझने पर आते हैं तो अपने आप सुलझते चले जाते हैं। अब देखिए ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आइए ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.